के साथ ही बनेगा चीज़ बर्गर पास्ता। अच्छा खासा हो रहा था, हमने इसकी आंच को बंद किया, थोड़ा सा दोबारा से इसको उबलने देते हैं और जैसे ही ये बबल करना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे पास आज पोटाए पास्ता है, वो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। आप अपनी पसंद का पास्ता ऐड करें। इसके साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर, केचप, चीज़, प्याज, कुटी और पिसी लाल मिर्च, नमक, चिकन का स्टॉक यूज़ करेंगे, साथ ही इसमें जाएगा ऑयल, हरी प्याज है। और हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ऑयल गरम करेंगे, कीमा ऐड करेंगे, उसके बाद हम उसमें प्याज डाल देंगे, टमाटर, टोमेटो केचप, तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। फिर हम उसमें शामिल कर देंगे चिकन की यखनी, थोड़ा सा सॉसी सा बनाएंगे और उसके बाद हमने उबला हुआ पास्ता ऐड करके उसको टॉस कर लेना है। आखिर में चीज़ ऐड कर देंगे और हमने हरी प्याज ऐड करके उसको सर्व कर देना है। अच्छा, दो तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। एक तो आप पास्ता डिश आउट करें और उसके ऊपर से पोर कर दें तमाम मसाला। आज मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। तो चलें, यहाँ पर हम तैयार करेंगे पास्ता और मैं यहाँ से एक अदद पैन ले लेती हूँ और इसमें हम तैयार कर लेते हैं अपना कीमे का जो हमारा मसाला है, उसको रेडी कर लेते हैं। तो चलें, सबसे पहले क्या करेंगे कि प्याज को मैं चॉप कर लेती हूँ और साथ ही कीमा ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा उसको कुक होने देते हैं। तो ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। चलिए जी, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और इसके साथ ही स्टोव को कर लेते हैं ऑन। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं और यहाँ पर जो प्याज है इसको मैं कर लेती हूँ चॉप। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सी आज की भी रेसिपीज़ हैं और वो तमाम लोग जो पास्ता बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और चाहते हैं पास्ता की कुछ और डिफरेंट सी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़, तो वो उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जो ग्रीन हमारी जो स्प्रिंग अनियन है उसका मैं बस ग्रीन वाला पार्ट यूज़ करूँगी क्योंकि हम ऑलरेडी ये हमारी जो रेगुलर सी प्याज है ये हम इसमें ढेर सारी शामिल कर रहे हैं। पानी भी उबलना शुरू हो गया है तो ऐसा करते हैं उसमें पास्ता ऐड कर देते हैं ताकि वो बॉईल होना शुरू हो जाए। उसके बाद पानी से आपने इसको नथाड़ लेना है, थोड़ा सा ऑयल लगा के रख लें तो पास्ता आपका चिपकेगा नहीं। और इसको हल्का सा कर लेते हैं स्टिर। जैसे ही पास्ता ऐड करें एक दफ़ा उसको चम्मच ज़रूर चला लें ताकि वो उस वक्त भी स्टिक ना हो जाए और उसके बाद फिर हमने इसको बॉईल होने देना है। पास्ता के डिफरेंट शेप्स की वजह से उनके बॉईल होने की टाइमिंग्स कम या ज़्यादा हो सकती हैं। नॉर्मली जो ट्विस्टेड पास्ता होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, जिनकी शेप थोड़ी सी मोटी हो, यही वजह है कि सबसे जल्दी बॉईल हो जाते हैं। अगर हम नूडल्स की बात करें तो सबसे जल्दी और क्विक बॉईल हो जाते हैं। चलें, अब मैं क्या करती हूँ, इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारा बीफ और साथ ही मैं इसमें प्याज भी चॉप करके शामिल करूँगी। चलें, बीफ ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज और तमाम चीज़ों को हम सौते करेंगे। कीमा है, चिकन का हो, बीफ का हो, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है पकने में, जल्दी से क्विक चीज़ें गल जाती हैं। ऑलरेडी तमाम रेशे कट चुके होते हैं, यही वजह है कि पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ब्रेक का हमारे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं। मैं क्या करूँगी, बस इसमें प्याज ऐड करूँगी, ब्रेक से वापस आएंगे, आपके सामने मसाले शामिल करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और चीज़ बर्गर पास्ता के लिए हमने क्या करना है, पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ टमाटर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। इतना ज़रूर होना चाहिए सॉल्ट जो पास्ता के लिए भी काफ़ी हो। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा,
ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। केचप हमने इसमें शामिल करना है, थोड़ा सा लेट ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा चम्मच चला के इसको हम कवर कर देते हैं ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और कीमा और टमाटर बहुत अच्छे से कुक भी हो जाएंगे। और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको भून लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो पास्ता है वो बॉईल हो रहा है। हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको मैंने यहाँ पर काट के रख लिया है। और लास्ट में हम इसमें केचप और यखनी ऐड करेंगे। साथ ही हमने ऐड कर देना है ये स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट। हम इसको पास्ता के ऊपर पोर करेंगे और फिर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी चीज़। तो गरम गरम ही होगा, चीज़ भी अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी। तो चलें, जब तक ये बॉईल हो रहा है और हमारा कीमा कुक हो रहा है, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और चीज़ बर्गर पास्ता के लिए हमने क्या करना है, पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ टमाटर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। इतना ज़रूर होना चाहिए सॉल्ट जो पास्ता के लिए भी काफ़ी हो। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। केचप हमने इसमें शामिल करना है, थोड़ा सा लेट ऐड करेंगे। तो अभी मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा चम्मच चला के इसको हम कवर कर देते हैं ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और कीमा और टमाटर बहुत अच्छे से कुक भी हो जाएंगे। और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसको भून लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो पास्ता है वो बॉईल हो रहा है। हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको मैंने यहाँ पर काट के रख लिया है। और लास्ट में हम इसमें केचप और यखनी ऐड करेंगे। साथ ही हमने ऐड कर देना है ये स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट। हम इसको पास्ता के ऊपर पोर करेंगे और फिर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी चीज़। तो गरम गरम ही होगा, चीज़ भी अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी। हमने स्ट्रेन करके रख लिया है। मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया जो बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। मैंने अभी टेस्ट भी किया, बहुत ही चटपटा सा है। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने जा रही हूँ क्योंकि इसके स्पाइसेस इतने होने चाहिए कि जो पास्ता के लिए भी काफ़ी हों। तो थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च हम और ऐड करेंगे इसमें। ये चला गया सॉल्ट और साथ ही हमने शामिल कर दी कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा मिक्स करते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी केचप। थोड़ा सा सॉसी सा बना रहे हैं तो फिर मैं इसमें यखनी भी शामिल कर दूंगी। टमाटर बड़े ज़बरदस्त से भुन चुके हैं, बहुत ही चटपटा सा हमने इसको तैयार किया। ढेर सारी प्याज ऐड की थी, गोल वाली सफ़ेद प्याज तो शामिल की ही है। हम इसमें स्प्रिंग अनियन भी ऐड करेंगे। चलिए, ये आ गया केचप। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर चिली गार्लिक सॉस, हॉट सॉस, जो आपको अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप का ये है कि अगर आप बच्चों के लिए भी बना रहे हैं तो फिर वो अच्छा रहेगा। चलिए, अब इसमें ऐड कर देते हैं केचप। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्टॉक। मेरे पास चिकन पाउडर मौजूद है तो मैंने इसका स्टॉक तैयार कर लेना है। सर्दियां हैं, वैसे भी यखनी बहुत ज़्यादा पी जाती है, सूप्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, एक साथ स्टॉक बनाएं और उसके पैकेट्स बना के उसको फ्रीज़ कर दें। डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ करें, जब दिल चाहा निकालें और सूप बना लें। क्योंकि सिर्फ यखनी ही बनाने में टाइम लगता है, इसके अलावा सूप्स बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाते हैं। तो अगर आपके पास सूप रेडी है, यखनी या स्टॉक अगर आपके पास रेडी है, चाहे वो वेजिटेबल का हो, चाहे वो चिकन का हो या बीफ का हो, तो आपका सूप बहुत ही जल्दी बन जाएगा। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ। लेकिन हमने इसको इतना ही सॉसी रखना है और इसको हमने ड्राई नहीं कर। और चाहें तो आप
पास्ता को इसमें मिक्स कर लें, या चाहें तो मेरी तरह पोर कर लें। आज मैं इसको पोर करूँगी उसके ऊपर और फिर चीज़ ऐड करेंगे। तो यही वजह है कि मैं चाह रही हूँ ये बॉइलिंग पॉइंट पे आए, ताकि जैसे ही हम चीज़ ऐड करें वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। और एक चीज़ रह गई है इसमें ऐड करना, वो है ये स्प्रिंग अनियन। तो ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। रेड सा हमारा सॉस है और फिर ये स्प्रिंग अनियन। फ्लेवर भी बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग सा होता है। सर्दी गर्मी ऑलमोस्ट दोनों में ही अवेलेबल रहती है ये हमारी हरी प्याज। घर में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, एक शौक के लिए अच्छा लगेगा जब ग्रो होगी। थोड़ा सा मैं इसमें और ऑयल भी शामिल कर देती हूँ, 2 ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। अगेन ऑयल भी इतना होना चाहिए आपके पास्ता के लिए भी काफ़ी हो, बहुत ज़्यादा ड्राई पास्ता होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो आप रॉ खाने में ले सकते हैं, स्पेशली चटनियाँ बनाते हैं उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको अचार में भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम है, मैं ऐसा करती हूँ कि वापस जैसे ही हम आएंगे पास्ता को तो हम सर्व कर देंगे और उसके बाद टमाटरों की हम भुनाई कर लेंगे जो हमने अभी ऐड किए हैं, वो तब तक सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब ऐसा करते हैं कि जो पास्ता है इसको सर्व कर देते हैं। कितना सॉसी होना चाहिए ये आपकी पसंद पर है, जितना सॉसी अच्छा लगता है उतना आप इसको कर सकते हैं। तो चलें, मैंने भी अच्छा खासा इसको सॉसी किया है। उससे ये होता है कि पास्ता ड्राई बिल्कुल भी नहीं लगता और अच्छा मज़ेदार सा लगता है, स्पेशली सर्दियों में गरम गरम सूप वैसे भी अच्छा लगता है। तो चलें थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और साथ ही फिर मैंने क्या कर देना है, चीज़ शामिल कर देना है ताकि वो मेल्ट होनी शुरू हो जाए। चेडर या मोज़रेला जो आपको पसंद हो वो आप ऐड करें। चलें, और इसी तरीके से हमारा जो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व करें। चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से सर्व कर दें। और ये जो हमारी कढ़ाई है उसका भी अब पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब हम उसको भून लेंगे अच्छा सा। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं चीज़, ताकि गरम गरम सॉस ऐड करेंगे तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। बनाने में भी इतनी मेहनत हम करते हैं तो थोड़ा सा उसको और टाइम दे दें और उसको अच्छा सा आपने सर्व भी कर देना है, ना सिर्फ मेहमानों के लिए बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। बच्चे भी बड़ा खुश हो जाते हैं। और पास्ता तो अब बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते और इन्जॉय करते हैं। चलिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देते हैं और दैट्स इट।